100 बड़ी खबरों के बाद दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या झारखंड में वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है? झारखंड में आदिवासी इलाकों में अचानक मुस्लिम आबादी बढ़ कैसे गई? सवाल यह भी है कि पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड किसकी शय पर इन घुसपैठियों को बसाया गया है। दरअसल डेमोग्राफी चेंज को लेकर बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और आरोप लगाया कि मतदाता सूची की जांच की जाए। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठिए अब आदिवासी लोगों को धमका भी रहे हैं और उनकी जमीन कब्जा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी साजिश है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। चौंकाने वाली ये तस्वीरें झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शेयर की। आरोप है कि आदिवासियों को धमकाने और जीना मुश्किल कर देंगे जैसी बातें की जा रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। बीजेपी दावा कर रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। हालात यह है कि झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। इसी को लेकर झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, जहां राज्य के कई विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट की जांच कराए जाने की मांग की गई। कंप्लेन ये है कि झारखंड के कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहाँ बढ़ाए गए। तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने यही कहा कि आप इसको सघन पुनरीक्षण में आप इसको डालिए और इसको जांच कराइए। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगा रही है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का कहना है कि ऐसे मुद्दे बीजेपी के लिए फेवरेट है। चुनाव आयोग, राजभवन, ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी, सब इनको लगता है अपना है और जहां इनको ज्यादा अपना तो लगता है वहां जाकर के अपनी बातों को रखते हैं और एक जो उनका होता है ना, अब ये सब मुद्दे उनके लिए वो मुद्दा है जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना में कोई चीज़ आपका बहुत पसंदीदा आइटम होता होगा। हाँ, बहुत सारा चीज़ होता है, उसमें से एक जरूर आप लोग के लिए पसंदीदा होगा, किसी के लिए भी होता होगा, जानवर के लिए भी होता होगा। तो वैसे ही इनके साथ कुछ विषय ऐसे हैं जो उनके लिए पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसको छोड़कर वो दाएं बाएं नहीं हो सकते। हेमंत सोरेन के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है। लेकिन सवाल है कि उन घुसपैठियों का राशन कार्ड कौन बनवा रहा? आखिर बिना राज्य सरकार की मिलीभगत के घुसपैठिए कैसे झारखंड में बस रहे हैं? यदि इन लोगों का ये कहना है कि साहब घुसपैठ हो रही है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये घुसपैठ हो रही है तो ये घुसपैठ यदि सीमा के अंदर घुसपैठ हो रही है तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है, भारत सरकार का काम है, गृह मंत्री जी का काम है। ये काम राज्य सरकार का नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा भारत सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। इसका मतलब है कि वो फेलियर हो रहे हैं। झारखंड में डेमोग्राफी चेंज या लैंड जिहाद का मुद्दा अचानक नहीं उठा। पिछले कई दिनों से बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड में लैंड जिहाद के मुद्दे पर बात कर चुके हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं,
भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है, अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। इससे पहले असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफी चेंज होने का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक से भी ऐसी खबरें सामने आई थी। अब सवाल है कि आखिर डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे किसकी साजिश है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को बसाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि घुसपैठियों पर एक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार क्या कोई बड़ा कदम उठाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स टाउन ऑफ भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और हाल फिलहाल में कई राज्यों में, खासतौर पर असम में, बंगाल में डेमोग्राफी चेंज, घुसपैठिए उसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसकी चर्चा हुई है, कई सारे बयान आए हैं। पहले आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रत्युष यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनंत ओझा विधायक राजमहल से अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमिताभ भूषण पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमरू जमान चौधरी जी है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर तनुज खत्री हैं प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तनुज खत्री, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। स्टेट में क्या होगा, कैसे होगा, ये आप लोगों को देखना है। तो क्या आप लोगों की वोट बैंक पॉलिटिक्स घुसपैठियों के भरोसे है, इसीलिए उस पर आंख मूंद कर बैठे हैं? और जब सवाल पूछा जाए, बीजेपी सवाल पूछे, तो आप कह दें ये तो उनका फेवरेट टॉपिक है। देखिए राकेश जी, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड ने एक माकूल जवाब देने का काम किया और जिस प्रकार से सभी की सभी ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, करारी शिकस्त मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। इन्होंने दो प्रभारियों को यहां भेजा। बिल्कुल राष्ट्रीय संगठन है, प्रभारी होते हैं, वो आते हैं, लेकिन कौन आए? वो प्रभारी आए जिनके राज्य में आदिवासी युवक पर मूत्र विसर्जन किया गया, शिवराज सिंह चौहान। वो सह प्रभारी आए हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनके राज्य में वहां पे जो 100 सालों से 150 सालों से जो आदिवासी बसते हैं उनको टी ट्राइब्स बुलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेश, पाकिस्तान। नहीं तनुज भाई, आपने 1.5 मिनट बोला, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही है सर, ये बात घुसपैठियों की हो रही है। और घुसपैठियों की वजह से जो डेमोग्राफी चेंज हुआ उस पर सवाल पूछा जा रहा है, उस पर जवाब दीजिए ना सर। हिंदू मुस्लिम तो आपने शुरू किया। सुनिए ना राकेश जी, वही सब मुद्दों के पर घुस के तो ये हिंदू मुस्लिम करने पे आते हैं और ये कर रहे हैं, ये आगे भी करेंगे। नहीं तो आप घुसपैठियों का भी धर्म देखेंगे क्या? घुसपैठियों का भी धर्म देखेंगे? और तनुज खत्री, आपके हिसाब से फिर तो घुसपैठी एक खास धर्म के हैं और वो खास धर्म समुदाय आपका वोट बैंक है, इसलिए आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसा है ना कि 240 सीटें लेकर नहीं सर, सीटों की बातचीत मत करिए। सुनिए तनुज भाई, अभी सीटों की बातचीत नहीं हो रही है, अभी जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। जवाब सुनिएगा तो आपको सीटें घुसपैठियों के बदले मिल रही हैं क्या? जिन घुसपैठियों को एडजस्ट करा दिया गया, उनके आधार कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए, ये किसने बनवा दिया? वही आपका वोट बैंक है क्या? इसलिए आप उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं? पोस्ट पर हेमंत सोरेन जी बैठे हुए हैं क्या AK-47 लेकर के? वहां पर अमित शाह जी बैठे हुए हैं। अरे तो आधार कार्ड AK-47 से बनता है तनुज खत्री, आधार कार्ड AK-47 से बनता है, राशन कार्ड AK-47 से बनता है झारखंड में। कैसे लोग आ रहे हैं, कौन उनको घुसने अरे तनुज खत्री, घुसपैठिए कैसे आ गए, ये आपका सवाल ठीक है, वो मैं प्रतुल से पूछ लूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं घुसपैठिए अगर झारखंड में घुस गए तो आधार कार्ड, राशन कार्ड किसने बनवा दिया? कैसे वोटिंग राइट मिल गया? कैसे उनको एड्रेस मिल गया झारखंड का? इसका जवाब दीजिए पहले।
कैसे आ रहे हैं? अमित शाह से न पूछिएगा, अरे अमित शाह, गृह मंत्री से न पूछिएगा। अरे अरे पूछते देश के नहीं गृह हैं मंत्री कैसे? झारखंड का आधार कार्ड बनवाते हैं क्या तनुष खत्री? तो क्यों खुशवाते आप हैं? रूलिंग पार्टी के क्यों एक स्टेट खुशवाते में हैं? प्रवक्ता हैं, आपको यही नहीं पता है कि आधार कार्ड राशन अरे कार्ड आप कौन बनवाता है? जनता पार्टी के प्रवक्ता है कि आप एंकर है कि बीजेपी के नहीं नहीं, प्रवक्ता मुझे हैं? मत सिखाइए कि मैं आपको क्या हूं नहीं क्या पता नहीं है? हूं। आप क्या हैं? और जब सही सवाल पूछा जाए तो इतना बौखलाना नहीं चाहिए तनुष खत्री कि आधार कार्ड AK-47 से बनता है क्या, राशन कार्ड AK-47 से बनता है क्या? पहले तो आप बदतमीज की तरह बीच में इंटरप्ट कर नहीं रहे हैं। नहीं, ये आप कोई बोलने नहीं दे नहीं, रहे एक तो आप हैं। अपनी भाषा एकदम संयमित रखिए, अरे भाषा नहीं भाषा सिखाइएगा। एकदम संयमित रखिए तनुष आप खत्री, चैनल पर बैठ के भाषा एकदम सिखाइएगा। भाषा आप- संयमित रखिए। आप कुछ मैं बहुत बोलते हैं, लॉजिकल बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अरे क्या आपने लॉजिकल? कहा आपको कि क्या घुसपैठिए होता है? देश में कैसे घुस गए, भाजपा ये का आपका जवाब सवाल देने बिल्कुल को जायज है बात तनुष करते हैं। खत्री, ये आपका अरे सवाल राकेश बिल्कुल पांडे, जायज है, प्रतुल इसका आप जवाब भाजपा देंगे। का जवाब देने लेकिन को उतना ही बात जायज करते ये हैं। भी सवाल है सुनिए कि राकेश आधार पांडे, कार्ड राशन कार्ड आप किसने भाजपा बनवा का दिया? जवाब देने से- आप भाजपा का प्रवक्ता बनिएगा राकेश पांडे, आपको भी सुनना होगा। नहीं नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं भाई, मैं तो सुन ही रहा हूं तनुष खत्री, और ये सब एलिगेशन मत दीजिए, ऐसे झाड़ देता हूं आपके एलिगेशन को या किसी भी प्रवक्ता के एलिगेशन को। तो जो सवाल अरे पूछा आप जाए उस सवाल का जवाब दिया करिए। या तो एंकर बने या तो बीजेपी में जाके प्रवक्ता बन जाए। नहीं नहीं, मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है तनुष खत्री, बिल्कुल मुझे मत अरे सिखाइए। राकेश पांडे आप को जिस नहीं पता है पार्टी कि को मुझे डिफेंड क्या करने करना आए है। हैं उस पार्टी को डिफेंड करना सीखिए ठीक से, बिल्कुल। और नहीं सीखते हैं तो जाकर पार्टी में आपके वर्कशॉप राकेश चलता होगा, पांडे जैसे- वो वर्कशॉप कर लीजिए, राकेश पांडे या अपने नेता से जैसे कहिए कि मैं अपनी पार्टी को सिखा डिफेंड सकते नहीं कर पा रहा हूं भाई, राकेश कैसे पांडे डिफेंड करूं मुझे जैसे सिखा भाजपा दीजिए। के दलाल नहीं सिखा सकते हैं हमें। चलिए, भाषा राकेश संयमित पांडे रखिए जैसे तनुष एंकर खत्री नहीं प्लीज। सिखा सकते हैं। तनुष इस तरह खत्री, के मैं आपको वार्न कर रहा हूं, क्या मेरे वार्न कर रहे सामने हैं? जो आप कौन है? बदतमीजी कर रहे हैं ना, अरे आप मैं अब बोल रहा वार्न करने हूं, वाले- दोबारा मत करिएगा सर, आप भगवान है क्या? दोबारा मत सुप्रीम करिएगा कोर्ट है सर। क्या? नहीं, भगवान आप भी नहीं है क्या तनुष वो- खत्री, इतनी क्या बौखला बोल रहे गए, हैं? इतने बौखला गए, इतने बौखला गए। आधार कार्ड किसने बनवाया, राशन कार्ड किसने बनवाया, सिर्फ एक सवाल पूछा तो इतने बौखला गए, इतना आईना दिखा दिया तो आप बौखला गए। इतनी दिक्कत हो गई तनुष खत्री आपको, पूछा नहीं तो दर्द हो गया इतनी पेट दिक्कत हो में। गई तनुष खत्री आपको। इतनी दिक्कत हो गई नहीं नहीं, हो ही गई तनुष खत्री। चलिए, आता हूं दूसरे राउंड में आपके पास, और उम्मीद करता हूं कि ये जो बदतमीजी का आपने मुजाहिरा पेश किया है वो दोबारा आप नहीं करेंगे। चलिए प्रतुल, एक सवाल तमाम बातों में तनुष खत्री का जायज है, घुसपैठिए इस देश में घुसे कैसे? राकेश, इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, जो दो जनगणना के आंकड़ों का हम कंपैरिजन करते हैं, 1951 की जनगणना और जो अंतिम जनगणना हुई 2011 की, उसके बीच का जनगणना का ये सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है, ये सरकार के वेबसाइट का है, कोई प्रतुल शादी या बीजेपी का नहीं है। उसमें आप देखेंगे आदिवासियों की जनसंख्या 1951 में संथाल के क्षेत्र में 44.67% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% हो गई, यानी 16% घट गई। और मुस्लिमों की जो जनसंख्या थी वो 9.44% थी, जो 2011 में बढ़कर 22.73% हो गई। तो आप सोच सकते हैं सहज रूप से कि जब मुसलमानों की जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों का घुसपैठ हुआ है, और अभी भी मैं जेएमएम के प्रवक्ता को सुन रहा था, कितनी मिर्ची लग रही है साहब। इस सरकार में मुस्लिम घुसपैठियों को जमाई का दर्जा प्राप्त है। आपको पता है ना, लैंड जिहाद, लव जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद तक होता है राकेश। वो आते हैं, उनके कागजात बनाए जाते हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखा रहा हूं। इस सरकार के विशेष शाखा झारखंड सरकार पुलिस का स्पेशल ब्रांच है, उसका ये लेटर है। प्रतुल भाई, को खोलता है। प्रतुल भाई, ये डॉक्यूमेंट मैं देख लूंगा। 2023 प्रतुल भाई, ये डॉक्यूमेंट मैं देख लूंगा। जो आपने सेंसस का तुलना दिखाया वो भी हमने स्क्रीन पर रखा हुआ है, ग्राफिक्स का। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। घुसपैठिया आया देश में, किसने आधार कार्ड राशन कार्ड बनवाया, ये तो सवाल है, लेकिन घुसा कैसे देश में, इसका भी तो जवाब दीजिए। ये देखिए, ये जवाब तो सीधे तौर पर कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े उपलब्ध है राकेश, नहीं, कांग्रेस इस समय पिछले 10 साल से देश में शासन कर रही है। राकेश, मैं सुन लीजिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूं, मैं वैसी बदतमीजी नहीं करता हूं, मैं भाई शालीनता से आपकी बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 2011 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। अब 2011 और 1951 के बीच में 85% कांग्रेस की सरकारें थी। अगर नवीनतम जनगणना होगी उसके बाद आप प्रश्न उठा सकते हैं कि अभी भी घुसपैठ बढ़ा है। तो ये 2011 तक तो 85%। नहीं, ये सवाल मैंने जानबूझकर पूछा था प्रतुल शाहदेव, ताकि तनुज खत्री को पता चले कि कब तक के आंकड़ों की बातचीत हो रही है।
जो वो कह रहे पता थे। चलने के लिए कितना कुछ कीजिएगा नहीं, राकेश एक जी। चीज है, क्या चीज मैंने क्या किया? मैं सहमत हूँ जेएमएम के प्रवक्ता से कि जो घुसपैठ हुआ है उसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेवार है। कांग्रेस का गृह मंत्रालय जिम्मेवार है राकेश। आत्मा है 85% तक जहाँ पहुंची रहते उनकी सरकार वहाँ की, लेकिन परेशान होते हैं। चिल्ला ये चिल्ली लोकल करने वालों डिबेट के में तो पास जब परेशान कोई रहते भागते ही रहते हैं। राष्ट्रीय डिबेट में इतनी परेशानी दिख रही है। बिल्कुल झूठी चीजें दिखा करके क्या साबित करने वाले हैं ये लोग? अरे चुनाव के मुद्दे पर आओ ना। क्या मैं दिया तो आपको झारखंड पत्र को दिखा रहा बची था, में? 2 जून ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चुनाव के मुद्दे पर अभी डिबेट नहीं हो रही थी, आपको टॉपिक बताया गया होगा तनुज खत्री, ऐसा नहीं कि बिना टॉपिक बताए गए इसको बुला लिया जाता है। तो चुनाव पर चर्चा नहीं चल रही है, घुसपैठियों डेमोग्राफी चेंज पर चर्चा चल रही है, ये टॉपिक आपको बताया होगा हमारी गेस्ट टीम ने। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। मुझे 10 सेकंड देंगे? जल्दी पूरी करिए अपनी बात। देखिए, ये 2 जून 2023 का इनके स्पेशल ब्रांच का लिखा पत्र है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठिया पहले से घुसे हुए थे, उनको संथाल परगना क्षेत्र के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। इसके बाद इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और उनका नाम मतदाता। ठीक है, प्रतुल शाहदेव मैं आऊंगा। अब अनंत ओझा मैं आपके पास आ रहा हूं, आप एमएलए भी हैं राजमहल से। तनुज खत्री से सिर्फ एक सवाल पूछा कि भाई आधार कार्ड, राशन कार्ड क्या AK-47 लेकर बन रहा था क्या? इतनी बेचैनी हो गई कि बदतमीजी पर उतर आए। ये सवाल चुभा क्यों इतना? अभी बदतमीजी नहीं हुई है राकेश जी, उसको बदतमीजी का नाम दीजिएगा। नहीं सर, वो मेरे हिसाब से बदतमीजी है। आपके हिसाब से शायद बदतमीजी का पैरामीटर और ऊंचा होता होगा, तो ये नेशनल टेलीविजन पर बैठकर मत करिए तनुज खत्री। और आपका नाम अनंत ओझा नहीं है तनुज खत्री, नहीं तो पहले जाइए, आपके राज्य में बड़ी आसानी से आधार कार्ड और शायद राशन कार्ड बन रहा है, तो अपना नाम अनंत ओझा करवा कर आइए, फिर आप अनंत ओझा के बारे में बोल लीजिएगा। तो अभी अनंत ओझा को बोलने दीजिए। जी भाई साहब, जी धन्यवाद आपको। दरअसल उनके बौखलाहट का कारण यह है कि उनकी ही सरकार अभी चल रही है झारखंड में, और झारखंड के संताल परगना के दुमका जिले के तलझारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में राजमहल के दियारा क्षेत्र के लोगों का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अवैध रूप से बन रहा है। और यह जब मामला सामने आया, जब राज्य विधान सभा के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा, तो सरकार ने मुझे कहा कि इसकी सीआईडी जांच चल रही है। आज 2.5 साल से ऊपर हो गया, सीआईडी जांच का कोई प्रतिवेदन नहीं आया। यह इसलिए हो रहा है कि दुमका में इनका ही कर्म क्षेत्र रहा, इनकी पार्टी का वहां जनप्रतिनिधि प्रमुखता से जीतते रहे हैं। और लगातार इस प्रकार की, मैं केवल एक घटना बताया, राजमहल के अंदर, उधवा के अंदर, साहेबगंज जिले के अंदर, तो पाकुड़ जिले के अंदर, तो ये घटनाएं अब सामान्य हो गई है। लेकिन राजमहल के लोगों का निवास प्रमाण पत्र, उनका जाति प्रमाण पत्र, उनका और भी जो वैध दस्तावेज होता है एक मतदाता बनने का, वह बन रहा है। और आपके माध्यम से मैं निश्चित रूप से पूछना चाहता हूं कि 2000 राजमहल एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, न कोई वहां उद्योग धंधा है, न कोई फैक्ट्री है, न कहीं बाहर से आने का कोई अन्य माध्यम है। 2014 से 19 के बीच में वहां मात्र उधवा प्रखंड में 8000 मतदाता बढ़ते हैं। और ये वोट जिहाद का ये खेल इनके सरकार के संरक्षण में चल रहा है, जिसको लेकर के हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि 14 से 19 के बीच में 8000 मतदाता बढ़ते हैं, और 19 से 24 के बीच में ये 24,000 कहां से हो जाते हैं? ठीक है। 2009 से 14 के बीच में बूथ नंबर 187 राजमहल विधानसभा, वहां 500 से अधिक मतदाता रहते हैं। 14 में आकर के वो मतदाता की संख्या बढ़ करके 14 में वो 500 से नहीं, आपने बहुत शानदार तरीके से ये डेटा रखा है। तनुज खत्री, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, फिर बाद में आप बोल लीजिएगा, आऊंगा आपके पास। तब तक थोड़ा पानी वानी पीजिए, बहुत आप जो है अभी उत्तेजित हो गए हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। कमरू जमा चौधरी, जो बातें कही अनंत ओझा ने, वो गलत क्या है? और दूसरी बातें मैं उसमें एक सवाल ऐड करता हूं, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है कि शुक्रवार को भी स्कूलों में छुट्टी मान ली जाएगी जबकि संडे छुट्टी होती है। इतनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की लव जिहाद की घटनाएं जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे थे। यश बनकर, मैं कोट कर रहा हूं घटनाएं, यश बनकर तनवीर मॉडल मानवी से मिलता है, जो मॉडल मानवी की कहानी आई थी, असली पहचान छिपाकर उसने ब्लैकमेल किया, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं। तो ये सब कुछ पर खामोश बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खामोश बैठना चाहिए। जो अपराधी है उसको सजा तो मिलना ही चाहिए देश के कानून का मुताबिक। यहाँ पे जब 94 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, नरसिम्हा राव जी का गवर्नमेंट थी, बहुत लोगों को यहाँ पे मालूम है कि नहीं मालूम नहीं है,
उसमें साहिबगंज जिले में लगभग 17,000 से अधिक बांग्लादेशियों का पहचान किया गया था। लेकिन इन बांग्लादेशियों को नाम जो है कि आदेश पे ही इनको वोटर लिस्ट से हटाया गया। लेकिन आज तक 2024 यानी 30 साल बाद भी इनमें से एक भी जो कथाकथित घुसपैठिया है, इनको आज भी देश से बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि सबके पास में प्रमाण पत्र था और वो जो है कि अपना 1951 वो प्रमाण पत्र किसने बनवाया? कमरू जमा चौधरी, कमरू जमा जी। इतना उतावले मत होइए। नहीं, मैं एक छोटा सा सवाल ऐड कर दिया, वो प्रमाण पत्र किसने बनवाया? मैं बात कर रहा हूँ, आपका रिसर्च टीम, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप गलत। नहीं, मैं आपको गलत कहा ही नहीं सर, मैंने सिर्फ एक अपनी जानकारी आपसे दुरुस्त करनी चाहिए। मैं दे रहा हूँ, आपका जानकारी दे रहा हूँ किस तरह से एजेंडा चलाया जाता है। ये सारे जो है लोग लगभग 1951 का लेगासी डाटा के साथ में अपना हेरिडिटरी ट्री को प्रमाण कर चुके हैं झारखंड में। दूसरी बात यह है, बांग्लादेशी मुसलमान जिसको कहते हैं भाजपा, झारखंड में, बंगाल में, असम में 20 लाख लोगों को पकड़ा गया एनआरसी का तहत। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं वहां पे करोड़ों में बांग्लादेशी आ चुके हैं। तो अगर सबका अगर प्रमाण पत्र 1951 के लेगासी डाटा से मिलाया गया तो कौन सा बांग्लादेशी वहां पे आया? दूसरी बात यह है कि आज बंगाल से बंगाली श्रमिक अगर यहां से कहीं और माइग्रेंट लेबर के हिसाब से काम करने जाते हैं, उनको एक तकमा दे दिया जाता है कि ये बांग्लादेशी है। पहले ये बात को साबित करना बहुत जरूरी है कि भाई आप चाहते क्या हो। ध्रुवीकरण सोसाइटी में चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ध्रुवीकरण कर लो। आप अगर मतदान जीतना चाहते हो, अरे कमरू जमान साहब, तो पहले आप बता दीजिए कि सर आप किस लाइन पर बोलना चाहते हैं। मैंने आपसे पूछा कि ये इतने मैच हुए, इतने नहीं मैच हुए, आपने कहा, फिर कहा कि उनके कागज बन गए थे। मैंने बीच में एक सवाल ऐड कर दिया कि वो कागज किसने बनवा दिए, उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने वही बोल रहा हूं कि आज 2024 हो चुका है, 2021 का सेंसस कब करवा रही है सरकार? अरे सर मैं पूछ रहा हूं वो कागज किसने बनवा दिए? आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। हम जब बोल रहे 17,000 लोग जो साहिबगंज में पकड़े गए थे, उनका 1951 से डाटा मैच हुआ। अब उसमें से बांग्लादेशी कौन है बताइए? मनगढ़ंत कहानी बना के नेशनल टेलीविजन में फैला देना। अच्छा। कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ चुके हैं। मनगढ़ंत कहानी तो ममता बनर्जी का कमरू जमा वो बयान भी है कि बांग्लादेशी दरवाजा खटखटाएंगे, हम खोल देंगे, आश्रय दे देंगे। आपके हिसाब से मनगढ़ंत कहानी वो भी है जिस पर बांग्लादेश ने आपत्ति जता दी है। आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही है, घुसपैठियां ही नहीं आपके हिसाब से। अमिताभ इनकी बात मान ले कमरू जमा की, तो घुसपैठियां ही नहीं, ना असम में, ना झारखंड में, ना बंगाल में है। बीजेपी फालतू का मुद्दा बना रही है। देखिए मेरा ये मानना है राकेश भाई, सत्य जो है वो हमेशा से कड़वा होता है, उसको नीम कोटेड होता है ना। उसको अगर आप चाहेंगे कि शहद डाल करके सत्य की परत को मोटा कर दे और उस पर झूठ को चिपका दे तो वो चिपकेगा नहीं। पहली बात ये कह देना कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ है ही नहीं, तो ये सरासर बेईमानी है। ये एक पक्षीय बात है। इस देश में घुसपैठ है, हर रोज है, उसके डाटे हैं, उसका डाटा है, आंकड़े हैं और वो सार्वजनिक भी हैं। अगर कोई सर्च कर ले तो गृह मंत्रालय से लेकर के राज्य सरकार के जो गुप्तचर विभाग है उसकी सूचनाओं को देख लीजिए, तमाम जगह दस्तावेज, हर रोज घुसपैठ हो रहा है। एक सवाल उठ के ये आया कि अमित शाह और बीएसएफ और बाकी फोर्सेज क्या कर रही है, कैसे घुसपैठ हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सज्जन ये पूछ रहे हैं उनको पहले यह जानना चाहिए कि सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ हमारी है 4096.7 किलोमीटर। 2013 तक में महज 2000 किलोमीटर जो सीमा रेखा थी उस पर हमने बैरिकेटिंग की थी। उसके बाद का पूरा हिस्सा खाली था। इसमें पहाड़ है, जंगल है, पानी है। ये पूरे हिस्से पर काम बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन अभी भी 750 किलोमीटर ऐसा है जिस पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग नहीं हुई है। जब बैरिकेटिंग नहीं हुई है तो वहां पुलिस चौकी होने से या आर्मी की चौकी होने से कैसे आप घुसपैठ को रोक लेंगे? उसकी कोशिश आप कर रहे हैं बैरिकेटिंग के अमिताभ, लेकिन जब भी घुसपैठ हुआ, ठीक है, पहले का आंकड़ा है, तब मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो ये तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि भाई देश में घुसपैठ ना हो पाए। निश्चित तौर पर सुरक्षा स्टेट का सब्जेक्ट है क्या? निश्चित तौर पर। तो इसके लिए सरकार क्या करती है? बाढ़ लगाती है सीमा पर। आप देखिए कि वो किस गति से बढ़ा है। सीमा के ऊपर न केवल बाढ़ की रफ्तार बढ़ी है बल्कि उसकी निगरानी के लिए चौकियां बढ़ी है, उसकी निगरानी के लिए साजो सामान बढ़ाया गया है। पर इससे महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं आपके मूल चर्चा पर आता हूं, जिस बात का जिक्र हो रहा है। देखिए मैं घूम के आया हूं दुमका, साहेबगंज से अनंत ओझा जी बैठे हुए हैं। साहेबगंज का इलाका हो, दुमका का इलाका हो, पाकुड़ का इलाका हो, क्या जमाई टोला वहां नहीं बना है?
क्या उसकी संख्या नहीं बढ़ रही है? क्या उन इलाकों में घुसपैठ नहीं हुआ है? गांव के गांव बदल गए जमाई हैं। टोला का कॉन्सेप्ट क्या है? जमाई टोला का कॉन्सेप्ट ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां की स्थानीय जो आदिवासी महिला है, लड़कियां हैं, उनसे शादी करते हैं और उनका एक अलग टोला बसा दिया गया है। सब लोग जानते हैं, 50 खबरें हैं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी लिखा हुआ है। तो ये कैसे बना? और अंतिम बात मैं ये कह रहा हूं, जमाई टोला बना दिया, उधर तनुज खत्री कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। तनुज खत्री ये भी सोचना पड़ेगा उनको कि वो किसके प्रतिनिधि हैं। वो आदिवासी जन के प्रतिनिधि हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी है, बाबूलाल मरांडी आदिवासी है, आदिवासी हित की बात कर रहे हैं। जब आदिवासियों की जमीन बदल रही है, जब आदिवासियों की जनसंख्या बदल रही है, तो जाहिर है कि उसको गंभीरता से लेना चाहिए। आपने एक दिशा दी है अमिताभ, एक टर्म आपने दिया है। मैं इस पर तनुज आपके पास आऊंगा सीधे, लेकिन पहले अभी सैयद जवाद ने कुछ नहीं बोला, एक टिप्पणी उनकी भी ले लूं। सैयद जवाद, ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स, एक वर्ग को खुश करना है, इसलिए स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कबूल है, जबकि सरकारी छुट्टी तो रविवार को होती है। ये लंबा चौड़ा डेटा है, अजीब स्थिति है। मतलब अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे, तब संविधान ना याद आएगा, ना तब कानून याद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, और आखिर में वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आधे घंटे से इंतजार ही कर रहा था। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो दगे हुए कारतूस हैं, उनमें अब कोई दम नहीं रहा। और बरसात का मौसम है तो सीलन भी आ गई होगी। तो आप मुझे अब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विद्वान लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, अभी 2024 का चुनाव खत्म हुआ, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया था? वोटर लिस्ट क्या चेंज कर देंगे आप 2 महीने में उठा करके? यही वोटर थे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया और सीटें भी आपने जीती, तब काहे के लिए नहीं उठाया? और अभी हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनी है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी। जिन लोगों ने आपको वोट दिए, क्या उनमें से बांग्लादेश घुसपैठिए थे या नहीं थे? मैं ये पूछ रहा हूं सैयद जवाद, सबसे बड़ी बात, बरसात का मौसम में किसका कारतूस फूक गया, किसका कारतूस दग गया, इसकी बातचीत बाद में, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि झारखंड के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां हुई कि नहीं हुई? क्यों हुई? राकेश भाई, मुझे इसका जवाब दीजिए। राकेश भाई, अभी सवाल फिर मुद्दे से डिरेल हो जाएंगे। नहीं, एकदम डिरेल नहीं हो रहे हैं भाई। सैयद जवाद, मैं बिल्कुल ना डिरेल होता हूं मुद्दे से, ना डिरेल होने देता हूं किसी पैनलिस्ट को। अभी तो जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए। शुक्रवार को छुट्टियां क्यों? मकसद क्या था शुक्रवार को छुट्टियों के पीछे? क्या फर्क पड़ता है आपको? और समान विद्यालयों को उर्दू विद्यालय क्यों बना दिया? अच्छा ठीक है, हो गया, सवाल हो गया। देखिए मैं ये कह रहा हूं, 2014 के बाद से सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चल रही। घुसपैठ को लेकर के और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के, पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर के, और तमाम इस बार कई बार चर्चा हो चुकी। बिहार के अंदर एक मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था, वो आपको याद होगा। और उसके बाद जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं ने स्टेटमेंट दिया है कि जिन्होंने हमको वोट दिया वही हमारे पास आएंगे, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया उनसे हम कोई काम उनका नहीं करेंगे। तमाम ऐसे स्टेटमेंट हमारे सुनने में आए। लेकिन हैरत की बात यह है कि 10 साल से लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर घुसपैठ हो रही है, अरे सैयद जवाद, फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो राशन कार्ड, आधार कार्ड थोड़ी नहीं बीजेपी की सरकार बनवाती है भाई। स्टेट का सब्जेक्ट है, आपको क्यों नहीं ये बात सामान्य तौर पर समझ में आती है? अरे भाई, मैंने आपसे पूछा कि शुक्रवार को छुट्टियां समान विद्यालय को उर्दू में कन्वर्ट कर दिया, इसके पीछे की मंशा क्या है? आप इस पर नहीं बोल पा रहे हैं। आगे पीछे दाएं बाएं सब बोलेंगे, किसका कारतूस दगा, किसका कारतूस फूका, सब बोलेंगे आप। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं शुक्रवार को छुट्टी लेकर जो हुई जिन इलाकों में, उसको लेकर के स्पष्टीकरण जो है क्यों हुई, मंशा क्या थी, आपसे ये जानना चाह रहा हूं। आप विश्लेषक हैं तो आपका विश्लेषण क्या कहता है? सुनिए, जहां पर सुन लीजिए, जहां पर ये स्टेटमेंट दिया गया उसको लेकर के झारखंड सरकार ने अपने स्पष्टीकरण दिया है। आपने नहीं पढ़ा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा? झारखंड सरकार ने बोला जो बोला, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इख्तियार के अंदर। अच्छा रुक जाइए, मैं इस पर भी आ जाता हूं। अब मैं अनंत ओझा प्रतुल दोनों के पास आऊंगा। अनंत ओझा जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। ये कितने विद्यालयों में, रुकिए, मैं जानकारी ले ही लेता हूं कि एक तो कितने विद्यालय करीब करीब होंगे जिसमें शुक्रवार को छुट्टी हुई होगी, और वो उर्दू में कन्वर्जन जिसका जिक्र प्रतुल कह रहे हैं। आप दोनों लोग जवाब दीजिएगा, पहले अनंत ओझा फिर प्रतुल आपके पास आ रहा हूं। ऐसे सर, इस प्रकार का नियोजित तरीके से जहां भी इन्होंने जनसंख्यिकी आक्रमण करके और उस इलाके की डेमोग्राफी बदली, वहां पर सरकार के जो विद्यालय है, जो सरकारी विद्यालय है, वहां उर्दू विद्यालय लिखवाना,
मामले को लेकर के हमने विधानसभा के पटल पर रखा था। 2021 का आप रिलीज नहीं, आप उठाइए ना, आप 19 से 24 का कार्यकाल देख लीजिए, 2020 से 24 तक, 2020 से 24 तक देख लीजिए। दर्जनों विद्यालय को उन्होंने उच्च विद्यालय लिखवा दिया, शुक्रवार के दिन छुट्टी देना शुरू कर दिया। जब इस मामले को विधानसभा में उठाए तो ये सरकार, वर्तमान सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक के कारण उस भावना को हटाने का काम किया। और आप बताइए तो अब चले गए मणिपुर। रुक जाइए अनंत ओझा जी रुक जाइए। अरे अभी मणिपुर मत जाइए भाई सैयद जवाद, झारखंड पर बात हो रही है, आप मणिपुर चले गए, ठीक है। तो मणिपुर पर डिबेट नहीं हो रही है, पता नहीं आप लोग टॉपिक से खुद डिरेल हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं डिरेल कर रहा हूँ, ठीक है। कौन रोकने वाला काम करेगा? फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम, फर्जी वोटर कार्ड बनाने का काम, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का काम, सरकारी। अब चलिए रुकिए, ये सब खेल आप प्रतुल शाहदेव, अनंत जी, कमरू जमा जी आता हूँ, रुक जाइए पहले। प्रतुल शाहदेव 30 सेकंड आपको भी देता हूँ। और सेम सवाल जो मैंने अनंत जी से पूछा था, आपके पास कोई डेटा हो, कितने स्कूल में उर्दू विद्यालय लिखवा दिया, कितने स्कूलों में शुक्रवार छुट्टियां, कितने जगह जमाई टोला, जरा ये बताइए, इसके पीछे मंशा क्या, जरा ये भी बताइए। कोई जानकारी, कोई डेटा हो तो वो रखिएगा। बिल्कुल, कुल 243 स्कूल थे जो सामान्य स्कूल थे, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में चल रहे इन स्कूलों को जबरन उर्दू विद्यालय लिखवा दिया, जबकि सरकार की ऐसी कोई स्वीकृति नहीं थी। और छुट्टी के दिन ये जो विद्यालय थे, जिसमें संडे को तय था सरकार के अनुसार, उसमें जबरन फ्राइडे को करा दिया। साहब, हिंदू फल दुकान लिखने पर जेल हो जाता, मुस्लिम होटल चलता रहता। IAS अधिकारी खुद को मुस्लिम अधिकारी सार्वजनिक रूप से कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक साहब जीतते, और ये सरकार चुप रहती है। कोरोना काल में हिंदुओं में सख्ती होती है, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में ये पुलिस घुसती नहीं। तो पूरे तरीके से तुष्टीकरण में ये सरकार लिप्त है। और जो जमाई टोला की बात है ना, आप तरीके से आवाज टोला है, लेकिन सरकार जमाई टोला में किस तरह से बिजली दे रहे हैं। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी बेटियों का हक मार रहा है, आदिवासी का हक मार रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में ये सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। रुक जाइए सैयद जवाद, रुक जाइए भाई, सबको एक दूसरे के बीच में अगर आप क्रॉस करते हैं तो एक लाइन कोई सवाल बोलकर फिर शांत हो जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीच में मत बोलिए, लेकिन एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए। लगातार कमेंट्री करेंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी ना उनकी बात समझ में आएगी। चलिए, अब तनुज खत्री हैं क्या? तनुज खत्री हैं क्या हमारे साथ? स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं तनुज? अच्छा, तनुज नहीं है। तनुज को जरा जोड़िए एक बार, बोलिए कमरू जमा जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जरा शान से सुनिएगा। यहाँ पे दोगलापंथी जो है ना, ये मैं एक्सपोज कर रहा हूँ अभी। आप बोल रहे हो कि मुसलमान की आबादी बढ़ गई है झारखंड में, बहुत सारे जगह में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बहुत सारा जगह में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। कमरू जमा जी, मैं माफी के साथ थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए सर, एक लाइन सुन लीजिए, माफी के साथ एक लाइन सुन लीजिए। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसको सिर्फ ऐसे मत कहिए सर, घुसपैठियों की आबादी बढ़ रही है उनकी वजह से, ये बात है। तो सर वो आधी लाइन अपने हिसाब से सहूलियत से मत उठाइए। करेक्ट किया उसको। मैं घुसपैठिया बोलने के लिए डिबेट शुरू हुआ, बांग्लादेशी घुसपैठिया यानी कि बंगाली घुसपैठिया, और स्कूलों में जो है कि लैंग्वेज चेंज करके उर्दू कर दी गई। ये दोगलापन। जमाई टोला कहाँ का है भाई? एक मिनट रुकिए। तो फिर कमरू जमा जी, जरा कमरू जमा और अमिताभ को रखिए। बांग्लादेश से तो आया नहीं है, ठीक है। कमरू जमा अमिताभ ने कहा कि जमाई टोला किसके लिए बन गया? उर्दूवासी आया ना। अरे जमाई टोला किसके लिए बन गया? अरे भैया, जमाई षष्ठी हो चाहे जमाई टोला हो, आप ये कागज पत्र में प्रमाण करोगे ना। 1994 में अगर 17,000 लोगों को आपने बांग्लादेशी घुसपैठिया घोषित कर दिया, आज तक 30 साल बाद में आपने साबित नहीं कर पाया कि एक भी बांग्लादेशी है उसमें। फिर भी आपको ध्रुवीकरण फैलाना है, आपको तुष्टीकरण करना है। मतलब एक जगह जमाई टोला बना दिया जाए वो ठीक है, आपको जहर जमाई टोला बना दिया जाए वो तुष्टीकरण नहीं है। अगले आदमी ने जमाई टोला बोल दिया, ये तुष्टीकरण हो गया आपके हिसाब से। कागज नहीं दिखाएंगे चाहते हो, फिर शर्म करो। ऐसा डिबेट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक तरफ बोलते हो कि बंगाली मुसलमान घुसपैठी है, एक तरफ बोलते हो कि वही स्कूल को उर्दू हो गया। अरे बंगाली उर्दू पढ़ना जानते हैं क्या? मैं आपको बंगाली उर्दू पढ़ना जानते हैं? अरे रुकिए भाई, रुकिए अमिताभ बोलिए। नफरत इस तरह से ये देखिए, ये वो हिस्सा है, ये लोग जो बात कह रहे हैं, झारखंड के भीतर घुसपैठियों की आबादी किन जिलों में बढ़ी है?
जो जिले बंगाल से सटे हुए जिले हैं उन जिलों में बढ़ी है। और बंगाल में डेमोग्राफी कैसे बदलता है उसका उदाहरण देता हूं, मैं रिकॉर्ड करके आया हूं। दक्षिण दिनाजपुर, आप दक्षिण दिनाजपुर में जाइए, गांव है हरिपुकुर, बॉर्डर का गांव है, नाम है हरिपुकुर, और उस गांव की आबादी दोनों तरफ आप देखेंगे तो मुस्लिम आबादी हो गई है। जब वो नाम रखा गया था हरिपुकुर तो मुसलमान लोगों ने हरिपुकुर रख लिया था नाम। उसके अलावा हरिपुर में आप जाएंगे डेमोग्राफी बदलेगा। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि भारत के इलाके के हिंदुओं ने अपने घरों को बेचा है। उसी तरीके से जमाई टोला 52 में नहीं बना था, जो बात ये भाई साहब कह रहे हैं 1952 में जमाई टोला बना था पाकुड़ के भीतर, क्या बताइए। और एक समय आप कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, दूसरे समय कहेंगे फर्जी कागज बनाएंगे, तीसरे समय वो कागज दिखाएंगे और कहेंगे ठीक है। चलिए वक्त इतना ही है सर, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है। जो देश के नागरिक हैं उनकी आबादी बढ़े घटे वो एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है सर, लेकिन कम से कम जो घुसपैठी आ रहे हैं, देश धर्मशाला तो है नहीं कि बॉर्डर खोल दो सबको बुला लो, तो उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।